क्या आप जानते हैं किस तरह के घी के इस्तेमाल से आपका वेट लॉस होना शुरू होता है। नंबर 2, जो बच्चे रोते हुए होते हैं पैदाइश के बाद 3-4 माह तक रोते रहते हैं, उन बच्चों को किस तरह का घी दिया जाता है कि वो बच्चे रोना चुप होते हैं। नंबर 3, जिन बच्चों को खुश्की रहती है, कब्ज़ बहुत रहती है और नींद नहीं आती, उन बच्चों के लिए क्या टोटका इस्तेमाल किया जाता है कि उन बच्चों की खुश्की दूर होती है, कब्ज़ भी, और वो नींद भी उनकी बेटर होती है, वो पुरसकून फिर सोते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के मतलब बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की ये वीडियो उन तमाम माओं के बहुत ही काम आने वाली है जिनके अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं, वो रोते बहुत हैं। फिर जिन बच्चों को खुश्की रहती है, जिन बच्चों को कब्ज़ रहती है, वो तमाम माएँ कैसे सिर्फ 1 चम्मच देसी घी के इस्तेमाल से अपने बच्चों को इन तमाम मसाइल को हल कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ देसी घी के फ़ायदे कि हमारे लिए देसी घी खाना कितना ज़रूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों और बूढ़ों के लिए भी। और साथ ही साथ वो तमाम औरतें जो घर में देसी घी तैयार करना चाहती हैं, जो बाहर से नहीं खरीद सकती किसी से, वो कैसे अपने ही घर में जो बच्चों के लिए दूध आता है उससे कैसे देसी घी तैयार करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं बात करूं देसी घी के फ़ायदों के बारे में, तो सबसे इसका जो मेन फ़ायदा आता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। फिर जिन बच्चों के इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते हैं, डॉक्टर कहते हैं जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वो माएँ अगर अपने बच्चों को देसी घी देना स्टार्ट करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बेटर बनाता है और हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बच्चों के लिए आजकल बहुत ही ज़रूरी है बोन स्ट्रेंथ के लिए। और सबसे अच्छा इसका जो है वो रिच ऑफ सोर्स ऑफ विटामिन ए और ई है। ए और ई विटामिन से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से जो हमारी जितनी भी स्किन की रिपेयर होती है उसको मेंटेन करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, जितने भी ऊपर क्रैक्स से आ रहे हैं मौसम की तब्दीली की वजह से उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जो लोग वेट लॉस को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, तो वो देसी घी का अगर सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके वेट लॉस भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितनी भी फैट होती है उसको बर्न करता है। इससे आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होना शुरू होता है। तो वो तमाम लोग जो वेट लॉस को लेकर कॉन्शियस हैं, उन्हें चाहिए कि वो देसी घी का सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उससे भी उनके वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चों के बारे में बात की जाए तो बच्चे तो अमूमन हर घर में ही होते हैं, और आजकल तो ये बहुत आम देखा जा रहा है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत रोते हैं। डॉक्टरों के पास लेके जाएं तो उनका सिर्फ एक ही कहना होता है कि 3 से 4 माह तक रोएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। हालांकि बच्चे को कोई मसला नहीं है, इंटरनली एक्सटर्नली कोई तकलीफ़ नहीं है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं। जब बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, तो बच्चा क्यों रोए भी? बगैर किसी वजह के बच्चा क्यों रोए? कोई वजह हो फिर तो माना, लेकिन डॉक्टरों के पास भी इसका कोई ख़ास हल मौजूद नहीं है। जहाँ बच्चे रोते हैं वहाँ डॉक्टर भी हाथ खड़े कर जाते हैं कि बच्चा बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी वजह के क्यों रो रहा है। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हर दफ़ा वो आपको एक नया ड्रॉप दे देता है, कभी पेट दर्द का, कभी गैस का, कभी कब्ज़ का, कि शायद बच्चे को इनमें से कोई मसला होगा तो वो इन ड्रॉप से ठीक हो जाएगा। हालांकि बच्चे को इनमें से कोई मसला नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही हल है, वो है देसी घी। कहा जाता है कि देसी घी 99 बीमारियों की हल है। इसमें अगर आप देसी घी खाना शुरू हो जाएँ तो आपकी 99 बीमारियां सॉल्व हो जाएंगी। यही वजह थी कि जो अगर हम बुज़ुर्गों को देखें तो हमारे बुज़ुर्ग अपने खानों में बहुत ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से वो तंदुरुस्त रहते थे, फिट रहते थे। और जो पहली माएँ थी, जो हमसे पहले माएँ थी, वो अपने बच्चों को रोज़ देसी घी देती थी 1 चम्मच। जो बच्चे पैदा होते थे वो कभी भी नहीं रोते थे, और आज सिर्फ रो रहे हैं। इसकी वजह हम बच्चों को देसी घी देना बंद कर दिया, हम देते नहीं, हम सिर्फ दवाइयों के पीछे भागते हैं। वो तमाम माएँ जिनके बच्चे रोते हैं, पैदाइश के बाद रोना शुरू कर देते हैं, जिनको खुशी रहती है, जिनके बच्चों को फिर कब्ज़ बहुत रहती है, ठीक से सोते नहीं हैं, उन तमाम माओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो रोज़ 1 चम्मच अपने बच्चों को अगर देसी घी देना स्टार्ट करें तो इन तमाम मसलों का हल हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी भी सुकून हो जाएगी और बच्चे भी सुकून में आ जाएंगे। अगर आप घर में तैयार करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप तरीका मैं बता दूँगी, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं देसी घी। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमसे भी ख़रीद सकते हैं, हम बना बनाया आपको देसी घी देंगे कि बच्चों को कैसे देसी घी दिया जाता है। एक बात का खास ख्याल रखना है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न, उनको डायरेक्ट ऐसे ही देसी घी नहीं दिया जाता, उनके लिए ख़ास तरीके से देसी घी तैयार किया जाता है, थोड़ा जला के, थोड़ी चीज़ें उसमें ऐड करके, तो वो देसी घी बच्चे को दिया जाता है। इससे बच्चे फिर रोते नहीं हैं आपके, और सोते भी ठीक हैं। बच्चों के लिए ये देसी घी तैयार करना है आपने साड़ के, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चों के टिप्स में आके सर्च करें। तो ये थी वो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन घी के बारे में, जिसके बारे में आप आज से पहले कभी नहीं जानते होंगे, ना कोई आपको बताएगा।
तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो लोग नहीं ख़रीद सकते बाज़ार से या किसी के, क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, ये इतना नहीं होता लेकिन हम दवाइयों से तो सस्ता ही होता है। थक जाते हैं लोग दवाइयाँ ले लेके, लेकिन देसी घी की तरफ नहीं आते। लेकिन फिर भी जो लोग खुद तैयार करना चाहते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए अब बताऊँगी कि आप कैसे अपने बच्चों के लिए दूध आता है उसके ऊपर से मलाई उतार के कैसे देसी घी बना सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से ले लेना है। हमारे घर में तकरीबन 5 से 6 किलो रोज़ दूध आता है, तो हमने वो जब भी दूध आता है, हम गाय का दूध आता है, हमारे खुद की गाय रखी हुई है। तो आपने ख्याल रखना है, जब भी बच्चे को आपने दूध देना है तो आपने गाय का ही दूध देना है, गाय का ही दही देना है, क्योंकि गाय के दूध में शफा होती है और जो गाय का घी होता है वो बच्चों के लिए दवा के तौर पे काम करता है। अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखें तो उन्होंने भी गाय का ही दूध पिया है, गाय और बकरी का, ऊँटनी का। कहीं भी भैंस का दूध नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, और ना ही कुरान पाक में भी इसका कहीं जिक्र है। हालाँकि गाय का अगर देखा जाए तो पूरी सूरत कुरान पाक में है, सूरत बकरा के नाम से। तो आपको भी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एक्टिव हों, तंदुरुस्त हों, चलाक हों, तो आप गाय का दूध दें। भैंस का दूध पिलाएंगे तो भैंस की तरह लेज़ी से सुस्त बच्चे रहते हैं। ये आजमाया हुआ है कि आप बच्चे को 40 दिन दूध दे के देखें, फिर उसमें तब्दीली देखें गाय का और भैंस का। खैर, ये तो थी एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जब आपने दूध लेके आना है घर में, हमारे घर में गाय का दूध आता है 5 से 6 किलो, तो हम ऐसे उसे गर्म कर लेते हैं अच्छे से। आपने 3-4 जब बॉयल आ जाए तो उसे आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही दूध ठंडा हुआ तो उसके ऊपर से ऐसे एक मलाई की लेयर आना शुरू हो जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा सा हटा के कि कैसे ऊपर मलाई की लेयर आना शुरू हो जाएगी। ये मलाई आपने करना क्या है, आपने उतार लेना है। अगर आपके घर में 1 किलो दूध भी आता है तो आप इससे भी अच्छा खासा घी तैयार कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता जमा करके। इससे क्या होगा, आपके बच्चों के लिए तो बनी जाएगा, छोटे बच्चों के लिए फिर आप रोज़ 1 चम्मच देते जाएगा और साथ साथ और मलाई इकट्ठी करते जाएगा। इस तरह आपका जो पहला घी ख़त्म होने से पहले पहले आपका और घी बन जाएगा। तो इस तरह आपने ऊपर से अच्छे से मलाई उतार लेनी है। सारी मलाई उतार के आपने किसी बर्तन में उसे जमा, ख्याल रखिएगा आप जिस बर्तन में भी निकाल रहे हैं उसे आपने फ्रीज़र में रखना है। इस तरह आपकी मलाई अगर 1-2 माह भी आप जमा करेंगे तब भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने इसे फ्रीज़र में रख के ऐसे स्टोर कर लेना है। तो हमारे पास जितनी भी मलाई होती है, इससे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लगाया होता है, उसमें डाल के मैं उसे स्टोर कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है तकरीबन ये 5-6 किलो मलाई इकट्ठी होगी, क्योंकि दूध ज़्यादा होता है हमारे घर में, तो तकरीबन 1.5-2 माह के अंदर अंदर ही 5-6 किलो मलाई जमा हो जाती है। तो जब हमें लगे कि 5-6 किलो मलाई जमा हो गई, फिर हम उसे निकाल के उसमें से घी निकाल लेते हैं। अब घी आपने कैसे निकाल लेना है, जब भी आपने सोचना है कि आपने अगले दिन घी बनाना है, आपने रात को ही मलाई निकाल के बाहर रख देनी है, क्योंकि वो जमी हुई होती है तो वो रूम टेम्परेचर में आते आते टाइम लेती है। जैसे ही फिर आपकी जो मलाई आपने उतारी है वो रूम टेम्परेचर पे आएगी, तो फिर आपने जब मेल्ट हो जाएगी ये मलाई, तो आपने इसे किसी बड़े बर्तन में शिफ्ट कर देना। मैं इस तरह जब भी 5-6 किलो मलाई जो होती है, जो मैंने निकाली होती है, वो मेल्ट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे आती है, तो मैं इसे बर्तन में इस तरह, खुला बर्तन है जो काफ़ी, इसमें इस तरह ऐड कर देती हूँ। अब जो तकरीबन मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ वो 5-6 किलो मलाई की है। आप थोड़ी से थोड़ी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा थी तो मैं ज़्यादा की बता रही हूँ। जो 5-6 किलो मलाई है जो मेल्ट हो चुकी है, अब मैं इसको जो अगला काम करूँगी वो है जाग लगाने का काम। तो आप इसको लस्सी या फिर दही के साथ जाग लगा देंगे। अगर आपके पास 5 से 6 किलो मलाई है तो आपने तकरीबन आधा ग्लास आपने इसमें लस्सी डालनी है। लस्सी खट्टी होनी चाहिए, मीठी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास लस्सी खट्टी है तो आप आधा ग्लास इसमें लस्सी डालेंगे। हाँ, अगर आपके पास लस्सी नहीं है, दही है आपके घर में, तो आप आधा कप दही का भी डाल सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे लस्सी ले लें चाहे दही, मकसद तो जाग लगाना ही है। जब आप इसको जाग लगा देंगे तो आप उसके ऊपर कवर करके रात पूरी के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। रात पूरी जब ये पड़ा रहेगा तो इससे फिर आपने अगले दिन आपने अगला काम स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आज रात जाग लगा दिया है तो फिर मैं सुबह उठ के इसका अगला काम करूँगी। फिर हमारे पास इस तरह की एक मशीन है जिसके आगे ये फूल लगा होता है। इसको बिजली पे चलाएं तो ये फूल बहुत तेज़ी से घूमता है, जिसकी वजह से मक्खन निकलता है। इसको पंजाबी में तो मदानी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं आइडिया। आपके घर में भी अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप फिर जग जो होता है ग्राइंडर वाला जग, उसमें भी निकाल सकते हैं। इस तरह फिर हम इसे मशीन को इस बर्तन में लगा के रख देते हैं और इसे चला देते हैं। इस तरह तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लगते हैं और जितनी भी आपकी मलाई होती है उससे मक्खन निकल आता है। बहुत ही कम टाइम में इससे बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास मलाई है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी 15-20 मिनट में निकल आएगा। और फिर जो दूसरी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो है मौसम, कि मौसम कैसा है, गर्मी है या सर्दी। जैसा कि अब मैं बना रही हूँ गर्मी है तो इसमें मैं बर्फ़ वाला चिल पानी डालूँगी। अगर सर्दी हुई तो फिर मैं रूम टेम्परेचर वाला जो नल वाला पानी है वो डालूँगी। लेकिन जैसा कि अब गर्मी है तो मैं इसमें बर्फ़ वाला पानी डाल रही हूँ। इसके डालने का मकसद क्या है, जब ये बर्फ़ वाला पानी इसमें डालेंगे तो फिर मक्खन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वैसे मक्खन वरना इकट्ठा नहीं होता, मशीन चलने की वजह से वो गर्म होता है, उसकी गर्माहट ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से वो पतला पतला सा फैला फैला सा रहता है। जैसे ही आप बर्फ़ वाला पानी उसमें डालेंगे तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपका मक्खन एक जगह फिर इकट्ठा होना शुरू होता है।
तो ये अब मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम ऐसे मशीन को थोड़ा सा साफ़ करके फिर मक्खन को हम साथ में जो पड़ा है देचकी है, कोई भी बर्तन आप ले लें जिसमें आपने फिर गर्म करना है, उसमें आपने इस तरह निकाल लेना है। तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को खालिस खिलाएं, खालिस चीज़ें खुद में घर तैयार करें। अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो ख़ास तौर पर फिर आप कोशिश करें कि घर में हर चीज़ तैयार करें, दूध दही मक्खन, और बच्चों को खालिस ही दें, क्योंकि शहर में आजकल कोई खालिस चीज़ नहीं मिली। आज भी आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि कभी भी कोई चीज़ खालिस ख़रीदने का ज़िक्र आता है तो हमारे जहन में सबसे पहला गांव का ही ख्याल आता है कि किसी न किसी गांव से हमें खालिस चीज़ मिलेगी। चाहे वो फिर दूध हो, मक्खन हो, घी हो, शहद हो, कुछ भी हो, आपको खालिस हमेशा गांव से ही मिलेगा। यही वजह है कि गांव के लोगों की जो सेहत होती है वो तंदुरुस्त होते हैं और वो जल्दी बीमार नहीं होते, वो डॉक्टरों के पास नहीं जल्दी जाते शहरों के निस्बत, और फिर उनकी उम्रें भी ज़्यादा लंबी होती हैं खालिस चीज़ें खा खा के। अगर आप आज भी गांव में किसी में देखें 100 साल का बंदा, तो वो अपने पैरों पे आपको चलता फिरता नज़र आएगा, बीमार चारपाई पे नज़र नहीं आएगा। और जो दूसरी चीज़ आपको नज़र आएगी वो वैसे वो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। जो दूसरी चीज़, एक तो सेहत है गांव के लोगों की कि सेहतमंद होते हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। और फिर तलाक की रेशो अगर आप देखें तो जो जितने भी गाँव के लोग जो शहरों की नज़र में अनपढ़ जाहिल होते हैं, उनमें तलाक की रेशो सिर्फ 10% है। अगर आप शहरों में देखें तो वहाँ तलाक की रेशो तकरीबन 80% है। तो आप खुद ही अंदाज़ा ला लें कि शहरों में फिर ज़्यादा तरक्की हो रही है या गांव में। हालांकि गांव के लोग बेशक, ये मैं एग्री करती हूँ कि पढ़े लिखे कम होते हैं लोग, लेकिन एक दूसरे के एहसास करने वाले, मिलजुल के रहने वाले, ये ज़्यादा लोग होते हैं गाँव में। लें जी, जब तक मैंने आप लोगों के साथ एक वैसे ही बात शेयर की, तब तक हमारा मक्खन भी रेडी हो गया। अब हम मक्खन निकाल के इस तरह बर्तन में डालते जाएंगे। जितना भी आपका अच्छे तरह से आपने मक्खन निकाला है, ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल बहुत कीमती होता है ये, और आपके बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो आपने अच्छे से इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए जी, हमारा इतना माशाल्लाह मक्खन बिल्कुल निकल के तैयार हो गया, रेडी हो गया। हमने इसे अब इस देचकी में डाल लिया। अब इससे जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, वो थोड़ा ट्रिकी है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आपने वो गौर से देखना है कि आगे आपने क्या क्या करना है। तो आपका अगला स्टेप है, आपने इसे अब गर्म करना है। तो आप चूल्हे पे कर लें, गैस पे कर लें। हम ज़्यादा लकड़ी वाले चूल्हे पे ज़्यादा काम करते हैं। अगर कोई बड़ा काम हो, कोई लंबा जिसमें टाइम टेक लगे ज़्यादा, तो हम चूल्हे पे काम करते हैं। तो आपने इससे दरमियानी आंच रखनी है। तकरीबन आपको इसमें 50 से 55 मिनट लगेंगे घी बनने में। तो जैसे ये सारा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आपने आग को धीमी कर देना है, क्योंकि फिर ये उबलने का इसका ज़्यादा खतरा होता है और इसको आग भी लग जाती है देसी घी को। तो पहले जब तक आपका मक्खन मेल्ट नहीं होता, आप दरमियानी आंच रखें, उसके बाद आप बिल्कुल हल्की आंच कर दें। तो इस तरह आपने फिर इसको अच्छे से गर्म करना है। यहाँ जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो इसी स्टेज पे आके करते हैं। जब ये घी, मक्खन से घी बनता है, तो बहुत से लोग इसको यहाँ से इतना ज़्यादा कुक कर देते हैं कि ओवर कुक होने की वजह से उसका जायका और टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब आप देखें मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब आगे के प्रोसेस की तरफ जा रहा है। इसमें अब जितना भी पानी या लस्सी होगी वो जल जाएगी और हमारा जो घी होगा वो खालस बाहर निकलेगा रेडी होके। यहाँ पे जो गलती लोग करते हैं, वो जो लस्सी जो नीचे आपको नज़र आ रही होती है वो जल रही, उसे एक्स्ट्रा कुक कर देते हैं। तो आपने ख्याल रखना है, जब भी आपका जो एंड पे आ जाएगा घी बनने में, तो आपने बस लाइट ब्राउन से जब लस्सी हो जाएगी तभी आपने उसे चूल्हे से उतार देना है, क्योंकि ये खुद इतना गर्म होता है कि अपनी ठंडा होने तक अपनी ही गर्मी में वो लस्सी बिल्कुल जल जाती है। अगर आप उसे पहले पूरी तरह जला देंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा कुक होती है, वो काली होना शुरू होती है। जब तक ठंडा होता है घी का जायका तब तक ख़राब होना शुरू होता है। तो आपने कोशिश करनी है और गौर भी करनी है, जब लाइट ब्राउन हो जाए लस्सी तभी आपने चूल्हे से उसे उतार देना। जब तक ये ठंडा होगा खुद ब खुद वो डार्क ब्राउन हो जाएगी और आपका घी रेडी हो जाएगा। तो जब आपका घी रेडी हो जाएगा, आपने फिर इसे किसी दूसरे बर्तन में छान लेना है। अब आपने देखना है कि बच्चे की एज क्या है, उस हिसाब से आपने बच्चों और बड़ों को देना है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो जो न्यू बॉर्न बच्चे पैदा हुए, जो 1 माह 2 माह के, उनको आपने डायरेक्ट ऐसे ही देसी घी नहीं देना, उनके लिए ऐसे फ़ायदेमंद नहीं है। हर बच्चे के अपने हिसाब से, अगर बच्चा रोता है तो उसको अलग तरीके से देसी घी दिया जाता है, अगर बच्चे को कब्ज़ या फिर खुश्की है तो फिर अलग तरीके से दिया जाता है। तो आपने कैसे बच्चे को देना है ये घी, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी हम बताएंगे। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्रीली। अगर आप बनाना नहीं चाहते या आपके पास टाइम नहीं है खुद, या आपसे ठीक से बन नहीं रहा, तो आप फिर हमसे भी खरीद सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसा बच्चों को दिया जाता है वैसा बना के। क्योंकि जो बच्चे रोते हैं उनको जो घी दिया जाता है उनको थोड़ा जला के दिया जाता है, उसमें 2-3 चीज़ें ऐड की जाती हैं, फिर जलाया जाता है, फिर दिया जाता है। फिर बच्चे उससे रोते भी नहीं हैं और सोते भी ठीक हैं। अगर बात की है बड़े बच्चों के बारे में, तो बड़े बच्चों को आप ऐसे ही डायरेक्ट दे सकते हैं। उसको चाहे सालन में डाल के दे दें, रोटी के साथ दे दें, ऐसे भी।
ख़ासकर आजकल की जो माएँ हैं वो खुद जान छुड़ा रही होती हैं। बच्चे कहते हैं खाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से खाया नहीं होता, जायका अच्छा नहीं लगता तो वो खाते नहीं हैं, और माएँ भी जितना कह के जान छुड़ा देती हैं कि खाती ही नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, किसी भी तरीके से खिलाएँ ज़रूर। अगर आपका बच्चा सालन में नहीं खा रहा तो आप फिर ऐसे करें, इसको चाय में 1 चम्मच देसी घी डाल दें और चाय के साथ आप उसे रस या फिर केक पकड़ा दें। वो जो घी होगा वो रस और केक के साथ लग के उसके अंदर चला जाएगा और चाय वो ऊपर से पी लेगा। और वैसे भी चाय में इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। अगर आपके बच्चे दूध में पीते हैं तो रात को सोने से पहले आप जब दूध दें बच्चों को तो उसमें 1 चम्मच ऐड कर दें। ठंडे दूध में नहीं डालना, गर्म दूध में। तो इससे आपके बच्चे की कब्ज़ भी दूर होगी और उससे नींद भी अच्छी आएगी और वो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होगा। फिर अगर बड़ों नौजवानों में बात की जाए, जो आजकल की जवान नस्ल है, तो उसमें 80% लोगों को जो फिशर की कब्ज़ की बीमारी रहती है और वो बताते भी नहीं हैं, शर्माते किसी को। तो अगर आप में से किसी को भी कब्ज़ का मसला है या फिशर वगैरह का, तो वो रोज़ 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के पिएँ। वो 4 माह तक लगातार अगर ये टोटका आजमा लें तो उनकी जो कब्ज़ होगी वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा दावा है। और फिर वो तमाम माएँ जो थक चुकी हैं, बच्चों की तरह तरह की दवाइयाँ ले लेके हार चुकी हैं, वो एक दफ़ा मेरे कहने पर अपने बच्चों को ये ज़रूर दें। देसी घी का 1 चम्मच रोज़ हमसे ख़रीद लें। अगर आप नहीं बना सकते, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया है बड़ों बच्चों के लिए। छोटों के लिए आपने अगर पूछना है तो आप ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपने हमसे ख़रीदना है तो मैं जहाँ पे आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दूँगी, आप उस नंबर पर रब्ता करके हमसे देसी घी ख़रीद सकते हैं। हाँ, इस चीज़ की गारंटी है, अगर आपके बच्चों को उससे शिफा ना आए या बच्चा आपका रोना बंद ना हो तो आप पैसे आपने वापस ले सकते हैं। और मेरा उन डॉक्टरों को भी चैलेंज है जो कहते हैं कि बच्चे 3-4 माह तक रोएंगे, चुप नहीं होंगे। फिर आप एक दफ़ा बच्चे को ज़रूर खिलाएँ और जब आपका बच्चा चुप हो जाए तो फिर उस डॉक्टर के पास भी लेके जाइएगा कि आपने तो कहा था 3-4 माह तक ये बिल्कुल चुप नहीं होगा, तो आप देखेंगे बिल्कुल चुप होगा। असल में ये चीज़ सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं, मैंने खुद में आजमाई हुई है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को देती रही हूँ ये, और ये बहुत फ़ायदेमंद है जो जिन बच्चों के लिए जो रोते हैं, जिन्हें खुश्की है, जिन्हें कब्ज़ है। तो रब्ता नंबर मैं अपना यहाँ आपको बता दूँगी, तो आप उस नंबर पर फ़ोन करके हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। और अगर आप पूछना चाहें कि हम खुद बनाना चाहते हैं कैसे बनाएं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया देसी घी के फ़ायदों के बारे में, और फिर हमारे बड़े क्यों इसे अपने खानों में इतना शामिल करते थे और आज हम क्यों नहीं कर रहे और हमें इसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।